एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप छाँव हो रहा है। तो ये समय तो ऐसा चल रहा है, बारिश वाला ही मौसम चल रहा है इस टाइम। डेली थोड़ी ना थोड़ी बारिश हो ही जाती है, लेकिन दिन में तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है। इवनिंग से नाइट में या फिर मॉर्निंग में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, नहीं तो दिन में तो धूप छाँव होता है, तो बारिश थोड़ी बहुत ही हो जाती है तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। और गाइस इधर मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और मैं नहा करके यहाँ पे पूजा कर रही थी। गाइस मॉर्निंग के तो हाउसवाइफ के काम तो फिक्स ही रहते हैं कि हाँ इतने टाइम तक मुझे कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है किचन वर्क स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का, तो वो भी टाइमली ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में लोगों को ऑफिस जाना रहता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो इस वजह से काम भी अधिक होते हैं घर में और फटाफट हो भी जाते हैं उनके जाने तक। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम जो होता है बहुत बिजी होता है। तो गाइस आज हम लोग को जाना था मंदिर, तो गुड्डा सोए हुए थे और मेरी पूजा इधर हो चुकी थी। तो इनको मैं डिटॉल से इनका शरीर साफ कर दी थी, उसके बाद मैंने कपड़े पहना दी थी। क्योंकि मॉर्निंग में हुई थी बारिश तो मौसम काफ़ी ठंडा था, तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती। और वैसे भी ये नहाने की ज़िद ज़रूर करते हैं, इसलिए मैं इनका शरीर पहले ही साफ़ कर दी थी और पहना दी थी इन्हें कपड़े। तो फिर हम लोग इधर निकल गए थे मंदिर के लिए। और गाइस मंदिर की मैं क्लिप नहीं ले पाई थी वहाँ पे, क्योंकि गुड्डा बहुत परेशान कर रहे थे, इनके डैडी ने लिए हुए थे। और गाइस जब भी मैं आती हूँ तो मैं मंदिर के अंदर से नहीं ले पाती वीडियो, क्योंकि या तो इनके डैडी लिए रहते हैं गुड्डा को, तो वो नहीं वीडियो बनाने देते, और फिर मेरे साथ जाते हैं तो मैं बना ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे पार्क के लिए, इनकी जिद थी माँ मुझे पार्क जाना है, तो फिर हम लोग पार्क के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग पार्क के पास पहुँचे ही थे। पार्क तो खुला था लेकिन बारिश की वजह से पूरा पार्क पानी से भरा हुआ था, झूलों के नीचे पूरे पानी लगे हुए थे। तो हम लोग बाहर से ही देख के फिर वापस हो लिए थे। तो एक छोटा सा पार्क और है जहाँ पे गुड्डा को लेके जाते हैं। तो जब हम लोग गुड्डा को वहाँ लेके गए तो वहाँ पर भी ये नहीं उतर रहे थे गाड़ी से, तो बोल रहे थे ये स्मार्ट मार्ट के पास चलने को, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की गाड़ियाँ चलती हैं। तो फिर पिछली बार ये गए थे वहाँ पे चलाए थे, इस वजह से बोल रहे थे जाने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ भी गए, तो वैसे भी पता है वैसे भी मार्ट का टाइम है 11 साढ़े 11 तक खुलता ही है, तो इनकी जिद की वजह से हम लोग स्मार्ट मार्ट के भी पास गए तो सब कुछ बंद था। तो ये देखिए तो फिर शांत हो गए। फिर इसके बाद मैं पहुंच गई थी घर। गाइस इस टाइम के बज रहे थे 8:30 और मैं पहुंच चुकी थी घर। तो मैं पहले सबसे चाय रख दी थी और फिर मैं आटा लगा ली थी। फिर इसके बाद मैं सब्जियां काट ली थी। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही थी लौकी की सूखी सब्जी, और इसी लौकी में मैं एक आलू भी ऐड कर दूंगी गुड्डा के लिए। इधर लौकी मैं कट कर चुकी थी, फिर इसके बाद मैं तड़का कट कर रही थी। मिर्ची था और मैं मिर्ची और जीरे का तड़का लगाऊंगी इसमें। लहसुन मैं नहीं डालती इसमें, क्योंकि टेस्ट नहीं अच्छा लगता लौकी में। और
और गाइस जो थोड़े बहुत बर्तन फैले हुए थे उन्हें मैं सेट कर दी थी स्टैंड पर। और यहाँ पर मैं कढ़ाई रखने जा रही थी और उसके बाद इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। फिर उसके बाद इसमें जीरे का तड़का लगाऊँगी और जब जीरा चटकने लगेगा तो उसके बाद इसमें मिर्ची मैं डाल दूँगी। और जब तड़का थोड़ा-सा लाल हो जाए या फिर जल जाए तो फिर उसके बाद इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। आलू और लौकी जो काटी हुई हूँ। आलू मैं बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस में कट करी हूँ, जिससे ये लौकी के साथ हो जाए। फिर इसमें मैं नमक ऐड करने के बाद धीमी आंच पे मैं रख दी थी ढक के इसको होने के लिए। गाइस एक छोटा-सा थॉट्स है मेरे ब्लॉग के लिए और आप सभी के लिए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो ये तो हकीकत ही है। ये सभी को पता होगा ये चीज़। और यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी फ्राई करके आ चुकी थी ऊपर। यहाँ गुड्डा रो रहे थे, इनके डैडी चले गए थे काम से, तो ये काफ़ी रो रहे थे। फिर मैं सब्ज़ी फ्राई करके आ गई थी ऊपर इनको देखने के लिए। फिर इनको मैं शांत कराई। यहाँ पर टॉय इनके रखे हुए हैं सब, तो इनसे बातचीत करा के इनको मैं शांत कराई। देखिए किस तरीके से अब हँस रहे हैं ये। काफ़ी रो रहे थे ये, लेटे हुए थे। पापा के साथ जाने के लिए ये रो रहे थे और अभी बज रहे थे 9। तो ये देखिए मैं इनको थोड़ी देर खिला लूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, तो ये शांत हो जाएँगे। और यहाँ पर इनके साथ मैं खेल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग लगा था नीचे, क्योंकि मैं सब्ज़ी फ्राई करके आई थी और मैं सोच रही थी मैं कब यहाँ से निकलूँ, ये शांत हो जाएँ तब फिर मैं निकलूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैं नीचे चली गई थी और सब्ज़ी चलाने के बाद मैं फिर गई थी ऊपर इनको देखने के लिए, क्योंकि रो रहे थे काफ़ी ये। फिर दोबारा तो ऊपर-नीचे करके मैं इस तरीके से आज खाना बनाई। और गाइस पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग अक्सर आ जाती है। आज गुड्डा के लिए एकदम सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। सिर्फ मैं दाल, चावल और नमक, हल्दी डाल के रख दूँगी, तो ये हो जाएगा। बस मैं उन्हें आज घी डाल के दूँगी इसमें। और मैं दाल ज़्यादा लेती हूँ और चावल कम लेती हूँ इसमें, जब भी मैं बनाती हूँ गुड्डा के लिए। तो अगर मेरा 2 स्पून दाल है अरहर की, तो फिर मैं 1 स्पून ही चावल लेती हूँ। तो जिससे ये रोटी से भी खा लेते हैं। और आलू तो मैं इनका लौकी में ऐड कर दी थी, तो वो आलू ये खाएँगे, तो इनको पसंद आता है। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बस थोड़ा ही खा लेते हैं। लेकिन मैं खिलाती ज़रूर हूँ इनको ज़बरदस्ती, क्योंकि अभी से आदत बनी रहेगी तो आगे भी खाएँगे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं, वो तो ज़्यादातर दुकान के ही सामान खाना पसंद करते हैं। और मैं गुड्डा को हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा देती ही रहती हूँ, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, जिससे ये घर की भी चीज़ें खाएँ और बाहर की भी खाएँ तो कम खाएँ। और यहाँ पे देखिए
गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। और मैं जो है सेकंड पार्ट जो है इसके बाद मेरी 2 वीडियो अपलोड होगी कल। तो ये मेरी फर्स्ट है और इसके बाद सेकंड भी मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैं गुड्डा को नहलाने जा रही थी।